आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मन को, अपने हृदय को उस प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए, जो प्रभु हमें अपनी बाहें फैलाकर पुकार कर बुलाता है, आइए हम उस ईश्वर को जो हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, उनका स्वागत करें और पूरे दिल से, पूरे तन से उस प्रभु को अपनी सारी बातें बोल दें और हमारे निवेदनों को, हमारी अर्जियों को, हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। आइए हम योग्य रीति से इस नित्य आराधना में भाग लें। प्रेम वही है, जग में वही है महान। करते सराहना, गाते तराना, उसका करते हैं ध्यान। आओ चले स्तुति करें, मिलके करेंगे आराधना, मिलके करेंगे आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 हमसे कहता है, तुमको उसकी स्तुति करना चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, हमारा प्रभु सबसे महान है। उसके जैसा न कोई था, न कोई है और न होगा। वो आज, कल और अनंत काल तक युगान युग बना रहता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस पावन रोटी के रूप में इस समय हमारे प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। वचन हमसे कहता है, हमें निरंतर प्रभु की स्तुति करना चाहिए। कितना सुंदर समय है हमारे लिए जब हम उस मुक्तिदाता के निकट फिर से आए हैं। वह यीशु जो हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में
अनेकानेक वरदान और कृपाएं आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु का नाम लेने से हमारे जीवन में मुक्ति आती है। यीशु का नाम लेने से हमारे जीवन के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, यीशु के नाम से वे सारी दूर हो जाती हैं। जब हम यीशु के पवित्र नाम को लेते हैं तो जो निराशा है वो आशा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो क्यों ना हम विश्वास के साथ उस यीशु के नाम को जपें, जिसके द्वारा आपके जीवन में एक आशा आती है। वचन हमसे कहता है, प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 हमसे कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आपकी मुक्ति हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, उस नाम के द्वारा हमारे जीवन में मुक्ति आती है। उस नाम के द्वारा हमारे जीवन में एक आशा आती है। हम निराशा से निकलकर एक आशामय जीवन की ओर बढ़ते हैं। जब हम यीशु के पवित्र नाम को लेते हैं तो स्वतः ही हमारे जीवन से हर एक तकलीफ, हर एक परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। हम संत मार्कुस के अध्याय 10 पद संख्या 46 से देखते हैं, जब ईसा यरीको से गुजर रहे थे, वहां एक अंधा व्यक्ति रहता है जो भीख मांग रहा था। जब उसे मालूम पड़ता है कि ईसा यहाँ से गुजरने वाले हैं, वह जोर से चिल्ला उठता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और लोग उसे डांटते थे कि तुम इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हो। फिर भी वह जोर से पुकारता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। जब ईसा उसे अपने पास बुलाते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है। जब वो ईसा के पास पहुंचता है, ईसा बड़ी विनम्रता से उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वह अंधा व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं फिर से देख पाऊं। तब प्रभु उससे कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो देखा हमने यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है कि उस व्यक्ति ने प्रभु से याचना की थी और उसके जीवन का वह बंधन टूट गया। तो आइए हम सब भी इस क्षण में उस प्रभु को पुकारें जो हमारे मध्य में उपस्थित है, उसके नाम को आराधना दे। यीशु का नाम जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे ऊंचा है, उसके नाम की हम स्तुति करते हैं, उसके नाम को हम महिमा देते हैं। यीशु, धन्यवाद यीशु, 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 आपकी स्तुति हो, आपका जयकार हो। धन्यवाद हो यीशु, 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 धन्यवाद हो यीशु। नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम की स्तुति करें, उसको भजिए, उसको धन्यवाद दिए। यीशु आपका नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए इस पल में हम उस नाम को आराधें, उसकी महिमा करें जो सदा सर्वदा महिमा के योग्य है। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन को अपनी कृपाओं से भरने के लिए, मेरे जीवन में इतनी आशीष और कृपाओं देने के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, आपके स्तुति। हालेलुया।
हालेलुया। अपने कंठों को, अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु की और दृष्टि लगाए जो आज हमें देख रहा है। हम उससे कहें, प्रभु मेरी हर पीड़ाओं को आप जानते हैं, हर एक बातों को आप दूर कर दीजिए यीशु। पूरे विश्वास के साथ उसके नाम को भजिए और उसकी महिमा को अपने जीवन में देखिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति और स्तुति और स्तुति और स्तुति और आराधना और जयजयकार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम को फिर से पुकारें हम। यीशु नाम सारी नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। फेरी चरित अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम देखते हैं, जब पीतरुस और योहन तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उस समय एक भिखारी उन्हें नजर आता है। वो उनकी तरफ बड़े ही प्यार से, दया से देखता है कि वह उसके लिए कुछ करें, उसे कुछ भीख में दे दें। वह लंगड़ा था, वह सुंदर नामक फाटक के पास बैठा हुआ था। वह उनसे भीख की याचना के साथ में उनकी तरफ अपनी दृष्टि को लगाता है। तब पौलुस उससे कहते हैं, ना तो मेरे पास सोना है, ना तो मेरे पास चांदी है, जो कुछ मेरे पास में है मैं तुम्हें वो देता हूँ। और वो उससे कहते हैं, ईसा नासरी के नाम से उठो और चलो। हालेलुया 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 हालेलुया। और उसी क्षण उस व्यक्ति के पैरों में, उसके टखनों में बल आ जाता है और वह खड़ा होकर के चलने लगता है, प्रभु की स्तुति करने लगता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, इस पल में हम भी उस प्रभु को अपने जीवन में पुकारें, उससे धन्यवाद दें कि प्रभु जब भी हमने आपको पुकारा है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिस नाम के आगे झुकता है हर घुटना ज़मीं आसमान पर, और हर जुबान कहती है तू प्रभु यीशु तेरा नाम है। जिस नाम से आगे झुकता है हर घुटना ज़मीं आसमान पर, और हर जुबान कहती है तू प्रभु यीशु तेरा नाम है। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके दिल की ऊंची पुकार। धन्यवाद यीशु, यीशु आपके धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आपका नाम सदा सर्वदा ऊंचा रहे। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु।
यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 हमसे कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़ी की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए एवं उस पर चलने के लिए तैयार करें। आज के मनन चिंतन के लिए पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 31 से लेकर 37 तक। वे गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की यह घटना हम सभी को विस्मित कर देने वाली घटना है। जिस प्रकार हम सभी इसको सुनने से विस्मित हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, वैसे ही जिन्होंने इसको देखा है कितने ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे। उनके मन में कितने सारे प्रश्न उठ खड़े हुए होंगे। और कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इसे यह अधिकार कहां से मिला कि ये अशुद्ध आत्माओं को कहता है और वे भी इसका पालन करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम मार्कुस के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि किस प्रकार अशुद्ध आत्मा ईश्वर का बखान करते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं प्रभु को देखते हुए। प्रभु को जब वे देखते हैं, सबसे पहले अशुद्ध आत्माएं प्रभु के विषय में बताते हैं। और यही बात आज के संत लूकस के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं कि किस प्रकार वह अशुद्ध आत्मा के वश में जो मनुष्य था, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला कर कहता है, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु पूरे अधिकार के साथ में आदेश देता था और वही अधिकार जो उसे उसके पिता के द्वारा मिला था, वह उसका पालन करते हुए संसार में आज भी कार्यरत है। उसके नाम से कई सारों को चंगाई मिलती है। जो उसके नाम में विश्वास करता है, वह आज भी उस चंगाई को महसूस करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इस कारनामे को
सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में वही बात आनी चाहिए कि हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है। और यही बात जब हम कैथलिक, हम क्रिस्तीय जब प्रभु की योजना को समझते हैं तो हम भी इस बात का ऐलान करते हैं, हम पूरे अधिकार के साथ में इस बात का ऐलान करते हैं कि हम हमारे पापों की क्षमा के लिए सिर्फ एक ही प्रभु को मानते हैं, एक ही यीशु को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और जब भी हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के विषय में सोचते भी हैं या मेल मिलाप संस्कार को ग्रहण करने के लिए हम सोचते भी हैं तो हम यह ऐलान करते हैं कि मैं किस में विश्वास करता हूं, मैं प्रभु में विश्वास करता हूं कि जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, वरना किसी को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के विषय में सोचते भी हैं और जब हम कदम बढ़ा के पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते हैं तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वही हमारे पापों को क्षमा करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह चमत्कार जो प्रभु पूरे अधिकार के साथ में करते हैं, लोग विस्मित हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये पूरे आदेश के साथ में कहता है और अशुद्ध आत्माएं इसका आदेश का पालन करती है और वो निकल जाती है। हाँ, वही हम हमारे जीवन में कई बार पाप स्वीकार संस्कार में भी पाते हैं कि जब हम मलिन और अपने दर्दों को, अपने पापों को प्रभु के श्री चरणों में जाते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। हमारे मन में से घृणा, द्वेष, अहंकार, गिल्ट फीलिंग, दर्द, सभी गुनाह प्रभु साफ कर देता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वही प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु जो पूरे अधिकार के साथ में हम पर अधिकार करता है, उसे अधिकार दें कि वह हम पर अधिकार करता रहे, जिससे कि हम उसके सानिध्य में रहें, उसकी अनुकंपा में रहें, उसके साहचर्य में रहें, जिससे कि हम प्रभु में एक रहें और प्रभु हमारे द्वारा दूसरों को प्रभु के राज्य की घोषणा के लिए आमंत्रित करें। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में इस नित्य आराधना के माध्यम से उन तमाम गुनाहों को, उन तमाम परेशानियों को जो हम हमारे दिल में लिए बैठे हैं, कई सालों से हमने शायद ही पाप स्वीकार संस्कार किया होगा या जिन लोगों ने नहीं किया होगा, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दे, प्रभु उन पर अधिकार करे। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तेरी स्तुति हो प्रभु, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ प्रभु जी, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस छोटे से रोटी के रूप में आप विराजमान हो प्रभु। यह आपकी महिमा है प्रभु, यह आपका प्यार है प्रभु। प्रभु, जिस प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 6 और 7 में वचन हमें सिखाता है
नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा, अपना हाथ और बाहुबल महिमान्वित कर। ओ प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, आपके चमत्कार के लिए प्रभु जी, हम आपके सामने लाते हैं हमारे ब्रदर विजय कुमार को प्रभु जी, जिनको लीवर की बीमारी है प्रभु जी। उसी प्रकार सुशील लाकड़ा को भी प्रभु जी, जिनको लीवर और किडनी की बीमारी है प्रभु जी। वचन भेजकर मैं तुम्हें चंगाई दूंगा और विनाश से तुम्हें बचा दूंगा। हाँ प्रभु जी, यह वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की वेदना इनके जीवन से हट जाए हमारे प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जस्टिन जॉर्ज के लिए प्रभु जी, जिनको बहुत दिनों से बैक पेन हो रहा है प्रभु जी। आपके चंगाई भरा स्पर्श इनको दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपने केवल एक शब्द कहा तो रोगी चंगे हो गए प्रभु जी। जो रोगी आपका नाम लेता है वो चंगे हो जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम हमारे इन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मीनू के लिए प्रभु जी, जो प्रेग्नेंट है प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा का आशीष उनके जीवन में हो विशेष रूप से प्रभु। हम इस क्षण प्रार्थना करते हैं ईशा रोमली के लिए प्रभु जी, जो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है प्रभु जी। डॉक्टर्स ने पूरा होप छोड़ दिया है प्रभु जी। बच्चे के ब्रेन हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, जीवन दाता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ प्रभु जी, इस बच्चे को एबॉर्शन के लिए जिन्होंने डॉक्टर्स ने कहा है, उन सारे बच्चों को समर्पित करते हैं, सारे प्रेग्नेंट लेडीज को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, विशेषकर इस क्षण हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक महिलाओं को, हर एक माताओं को समर्पित करते प्रार्थना करते हैं। हर बीमारी उस अनबॉर्न बच्चे के जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। आपका नाम का सामर्थ्य उस बच्चे में प्रकट हो प्रभु जी। जिस प्रकार एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई थी, जिस प्रकार जॉन द बैप्टिस्ट अपने माँ के कोख में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ था, उसी प्रकार प्रभु जी इन अनबॉर्न बच्चों के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी। उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, चमत्कार करके प्रभु जी जीवन को बचाइए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। इस वचन के अनुसार हर एक अनबॉर्न बेबी के शरीर में होने वाले ब्रेन, उनके ऑर्गन्स में, उनके हार्ट बीट्स में होने वाले सभी बीमारियां, जहां पर वैद्य और औषध लाचार है, वहां पर आपके नाम का सामर्थ्य हो प्रभु जी। Let all unchild born children be healed in the name of Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. ओ तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। ओ तेरी स्तुति, तेरी आराधना, 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 आराधना। Let there be healing touch of the Lord, O Lord Jesus. ओ प्रभु, इस बच्चे के जीवन में आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रो लाइफ के साथ प्रभु जी, प्रो लाइफ के हर एक योद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं। Oh, let the unborn child be healed in the name of Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Oh, हमारे oh, हमारे let the precious blood heal them. Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। Yes Lord. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। Jesus. जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Yes Lord. जय जयकार, आमीन। जय जयकार, आमीन। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जिस प्रकार पेत्रुस और यूहन्ना ने उस रोगी को देखकर कहा, ना ही हमारे पास सोना है, ना ही चांदी है, जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। यीशु नासरी के नाम पर चंगे हो जाए। हाँ प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं।
संजीता टिर्की के लिए, विशेषकर उनके जीवन साथी के लिए, हर प्रकार की बुरी शक्ति से, हर प्रकार की बुरी आदतों से प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उनके परिवार में शांति दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिल्वेस्टर भास्कर के लिए, प्रभु जी उनके हृदय के सभी रोगों से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू उनके शरीर में बहे प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मर्लिन और जसिंदा डिसूसा के लिए, पुष्पा रोजारियो के लिए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मिसेस खत्री के लिए, अमित हादसा के लिए, प्रभु जी अभिलाषा राव के लिए, इन सभी के जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष की जरूरत है प्रभु जी। प्रभु जी जब आपने इस धरती की सृष्टि की, आपने कहा बी मल्टीप्लाइड। प्रभु ये आपका वचन है, बी मल्टीप्लाइड। प्रभु जी इनके जीवन में संतान की आशीष नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हन्ना के आंसुओं को देखने वाले, एलिजाबेथ की बांझ को देखने वाले, सारा पर दया दृष्टि करने वाले, प्रभु जी इन परिवारों को प्रभु जी और इनके समान हजार परिवारों पे प्रभु जहाँ पर संतान नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर्स ने हाथ छोड़ दिया है प्रभु जी, कोई सहारा नहीं है, ऐसे सभी परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना की और वचन कहता है प्रभु ने उसके कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इनके जीवन में प्रभु जी संतान प्राप्ति हो प्रभु जी। हमारे साथ इस क्षण जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर उस महिला के लिए जो माँ बनना चाहती है प्रभु जी, इस क्षण हम समर्पित करते हैं। आपकी आशीष उनके जीवन में हो, आपका पवित्र लहू उनके जीवन में बहे प्रभु जी। हर प्रकार के ब्लॉक्स उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। बी मल्टीप्लाइड, ये आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ जीसस, ओ लेट द माइटी पावर ऑफ द स्पिरिट डिसेंड अपॉन हर जो कोख खाली है, हर जो कोख बांझ है प्रभु यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु। ये आपका वचन है प्रभु। जब इसे आपने प्रार्थना की, आपने रबिका के कोख को खोल दिया प्रभु, खोल दीजिए प्रभु। लेट देयर बी लाइफ इन एवरी womb which desires to bear child। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए। All for the glory of God Jesus। Oh Jesus, 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 Jesus। Thank you Jesus, Jesus, Jesus। बशेरा दिया रबा। ओ हमारा बता दिया रबा, दिया रबा। Thank you Lord, thank you Jesus, 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 Jesus। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार Jesus। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार Jesus। जय जयकार जय जयकार। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक अनबॉर्न चाइल्ड के लिए जो अबॉर्टेड होने वाले हैं प्रभु, आपकी करुणा की दृष्टि उनके जीवन में हो। हर वो माता अपने बच्चों को बचाना चाहती है, उन सभी माताओं पर आपकी आशीष हो प्रभु। हर एक अनबॉर्न चाइल्ड पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। आपके सामर्थ्य से उनमें से सभी प्रकार के रोग और बीमारी दूर हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।